जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक राजा की कहानी जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे और जिन्होंने 1200 साल की भविष्यवाणी की थी, जिन्होंने भारत में होने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गणना की थी 1200 साल तक। यानी कि अभी भी जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो भारत में होता है उसकी गणना उन्होंने 1572 ईस्वी में ही कर दी थी। मित्रों, मैं बात करने जा रहा हूं महामहोपाध्याय हेमांगत ठाकुर की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं जब जब भारत में सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, तो चूंकि इनकी बुक में पहले से ही वो डेट दी हुई है और मैं उस समय में जरूर इनकी वीडियो बनाता हूं, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको इनके बारे में बतलाऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने 1200 साल का भविष्यवाणी किया और कैसे एक मिथिला के ये थे और मिथिला में जाकर के इन्होंने कैसे ये अकबर तक पहुंचे। ये सारी कहानी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा और इन्होंने एक फेस्टिवल भी स्टार्ट किया था, उसके बारे में भी बतलाऊंगा। मित्रों, ज्योतिष जो हेमांगत ठाकुर थे वो मिथिला राज्य के राजा थे। इनका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। पिता इनके थे गोपाल ठाकुर और पितामह थे महेश ठाकुर, जिनको कि मिथिला राज मिला हुआ था। और बचपन से ही इनको राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। ज्योतिष, नक्षत्र, फलित, सौरमंडल, इसी में ये लगे रहते थे। लेकिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि 1571 ईस्वी में इनको मिथिला राज का राजा बना दिया जाता है। अपने पिता गोपाल ठाकुर से, इनके पिता जो गोपाल ठाकुर थे, इनसे इनको राजगद्दी मिलती है। लेकिन राजा बनने के बावजूद इनकी जो दिनचर्या होती है वही होती है, ज्योतिष अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं, ज्योतिष का कैलकुलेशन करते रहते हैं। इस तरीके से करते करते राजकाज में निरंतरता नहीं रहती है और राज का जो कर वसूली का जो मामला होता है उसमें लापरवाही हो जाती है। चूंकि इनका राजकाल 1571 ईस्वी में था, उस समय में दिल्ली में अकबर का शासन था और अकबर चूंकि मिथिला राज्य से लगान वसूल करता था। इस तरीके से अकबर के जो वित्त मंत्री थे टोडरमल ने अकबर को बता दिया कि मिथिला राज्य से लगान नहीं आ रहा है। और इस तरीके से अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने बतलाया कि भाई वहां से लगान नहीं आ रहा है। और उसके बाद ऐसी स्थिति आती है कि अकबर के आज्ञा से वहां से सैनिक आते हैं और राजा को गिरफ्तार करके दिल्ली लेके चले जाते हैं। मित्रों, ये सारी बातें जो भी हैं ये एविडेंस है इसका, और ये कोई किंवदंती नहीं है, कोई कहानी नहीं है। इसका हर एक चीज जो मैं आपको बतला रहा हूँ इसका एविडेंस है। ये अभी हाल की ही बात है, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। 1571 अकबर के समकालीन सारा कुछ रिटेन में मौजूद है। और इसके बाद ये पता चलता है, महामहोह परमेश्वर झा की पुस्तक में बतलाया गया कि मिथिला राज्य पर लगभग 7 लाख रुपए का बकाया हो गया था। 7 लाख रुपए उस समय का बहुत होता है। अब अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल सारा हिसाब लगा लेते हैं और इस तरीके से अब राजा की गिरफ्तारी हो जाती है और हेमांगत ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चूंकि वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनको इस सब से कोई उतना लेना देना नहीं था, लेकिन उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और राजा हेमांगत ठाकुर को अकबर की जेल में बंदी बना लिया जाता है। अब ना ही उन्होंने कोई क्षमा याचना की, उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा बंदी बन गए और जाके जेल की सजा काटने लगते हैं। अब अकबर को भी गुस्सा आता है कि राजा ने कुछ बात भी नहीं की और उनको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। मित्रों, इसके बाद होता यह है कि समय बीतता लगता है। समय जब बीतते बीतते ऐसी स्थिति एक दिन आती है कि वहां के जो संतरी लोग होते हैं वो राजा को देखते हैं कि पूरे दीवारों पे कुछ न कुछ ये लिख रहा है। क्या लिख रहा है समझ में नहीं आता और ये धीरे धीरे करके बात बाहर जाती है, राजा अकबर तक पहुंचती है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जिस राजा को बंदी बनाया गया है वो तो पागल है, वो दीवारों पे कुछ न कुछ लिखता रहता है। और ये संतरी होते होते, मंत्री होते होते राजा अकबर तक ये बात पहुंच जाती है। और जब राजा अकबर तक ये बात पहुंचती है तो अकबर पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। तब राजा हेमांगत ठाकुर बोलते हैं कि मैं ग्रहण कब कब लगेगा इसकी गणना कर रहा हूं। अकबर को बड़ा वो लगता है कि ये क्या मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, जेल में बैठे हुए हैं, जेल में बैठ के कहीं गणना की जाती है। तो अकबर कहते हैं कि ये बताओ कि अभी आने वाले समय में ग्रहण कब लगेगा। हेमांगत ठाकुर उस समय में
गणना करके बतला देते हैं कि इस डेट में सूर्य ग्रहण लगेगा, दिन में तारे नजर आएंगे। तो अकबर उनसे कहते हैं कि अगर आपकी बात सच निकल गई तो आपको ससम्मान राज दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा आपके राज्य में, और अगर गलत हुआ तो फिर सजा बरकरार रहेगी या फिर इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। और चूंकि हेमंगा ठाकुर बिल्कुल कूल भाव से कहते हैं कि हाँ इस डेट में तो सूर्य ग्रहण लगेगा, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अब इस तरीके से इंतजार किया जाने लगा। जिस डेट में उन्होंने बतलाया था कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, उस डेट में सूर्य ग्रहण लगा, और जैसा हेमंगा ठाकुर ने बतलाया था ठीक वैसा ही हुआ, दिन में तारे नजर आ गए। अब अकबर को ये लगता है कि मैंने इनके साथ ज्यादती की है, और अकबर उनको पुरस्कार देते हैं। राजा तो थे ही, उनका जो राजपाट है फिर से वापस कर देते हैं, ससम्मान उनको मिथिला में पहुंचवा दिया जाता है। मित्रों, उसके बाद राजा हेमांगत ठाकुर जब मिथिला आते हैं तो उन्होंने चंद्रमा की पूजा स्टार्ट करवाई अपने राज्य में। चौथ चंद्र को, जिस दिन हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं चौथ चंद्र, तो चौथी चंद्र को उन्होंने पूजना शुरू किया। तब से हमारे मिथिला में चौथ चंद्र का पूजा विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, और चौथी चांद की पूजा मिथिला में उस तभी से हो रही है। तो आप इस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक राजा ने अपने ज्योतिष के कैलकुलेशन द्वारा अकबर को प्रभावित किया, और अकबर ने भी अपने वादा के अनुसार उनको रिलीज किया, उनको फिर से सारा सम्मान दिया, उनको राजपाट दिया, और उनसे लगान का भी माफ कर दिया। यानी कि इसमें आपको लगा होगा कि काफी कहानी फिल्मी लगती है कि राजा जैसे सिकंदर और पोरस का हिसाब था, जैसे लगान फिल्म के अंदर था कि राजा और राजा की बात होती है कि अगर तुम्हारी बात सही हो गई तो तुम्हारे साथ तुम्हें सम्मान मिलेगा, और नहीं हुई तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो इस तरीके से एक ज्योतिष के कैलकुलेशन ने राजा को अपने घर पर पहुंचाया, और उसी कालीन जब वो कारागार में थे, जेल में थे, कहा जाता है कि तब ही 1200 साल का इन्होंने पूरा ग्रहण माला तैयार की। और अभी भी ये पुस्तक है, अभी भी जो अक्टूबर में जो ग्रहण लगने वाला है, अभी अब 28 अक्टूबर को जो ग्रहण लगेगा 2023 को, उसके बारे में भी इस किताब में उन्होंने जो किताब है, किताब क्या है जो बाद में छपाई गई दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से, तो उसके अंदर, इस बुक के अंदर सारी चीजें दी हुई हैं कि किस तरीके से कब कब ग्रहण लगेगा भारत के अंदर। तो मित्रों, इस एपिसोड में मेरा बताने का मकसद ये था कि ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, खासकर गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, इसमें अगर जो बातें होती हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो साइंस की तरह ही होती हैं कि जो बातें कैलकुलेशन करके निकल के आती हैं वो सही निकल के आती हैं। सोचिए 1572 ईस्वी में ही बता दिया गया था कि 28 अक्टूबर 2023 को ग्रहण लगेगा, और आगे भी है, कोई ये एक दिन की बात नहीं है। मैं आप लोगों को इसकी जो किताब की जो पूरा आपको दिखाता भी हूँ आगे कि किताब में कहाँ कहाँ पर किस किस डेट में ग्रहण के बारे में बतलाया गया है। और मित्रों, मिथिला में जो चौड़चंद या चौथ चंद्र का जो फेस्टिवल होता है, उसमें चंद्रमा की पूजा की जाती है। उसके भी जो फाउंडर हैं, प्रणेता हैं, यही हेमांगत ठाकुर ही हैं। मित्रों, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।